हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस में खुश आमदीद। आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस की क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू एडजस्ट कॉलम विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कॉलम की जो विद है उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कॉलम की जो विड्थ है उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम करने के लिए आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की छोटी छोटी और बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, तभी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। फ्रेंड्स, सम टाइम ऐसा होता है कि मैं अपना कुछ डाटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट है उसमें टाइप करता हूं, लेकिन वो मेरे से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही होती। उसका रीज़न ये होता है कि मुझे नहीं मालूम होता कि मैंने अपनी कॉलम की जो विड्थ है उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट है इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ थोड़ा बहुत समझा सकूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने कॉलम है, कॉलम ए, बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई और कॉलम एफ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉलम से मैं इसके अंदर सबसे पहले कुछ टाइप करता हूं ताकि मैं आपको आसानी के साथ समझा सकूं कि आपने कॉलम की विड्थ को किस किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं कॉलम ए के अंदर। ठीक है, कॉलम ए के अंदर मैं लिख लेता हूं जी पाकिस्तान, PAKISTAN। कॉलम बी के अंदर मैं लिख लेता हूं इंडिया। कॉलम सी के अंदर मैं लिख लेता हूं यूनिवर्सिटी। ठीक है, कॉलम जो डी है हमारे पास, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान इज़ दी बेस्ट। ठीक है, अब जो कॉलम ई है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई लव माई कंट्री। और कॉलम एफ जो है उसके अंदर मैं लिख देता हूँ 1। ठीक है, और इसके बाद कॉलम जी के अंदर मैं लिख देता हूँ 2 और कॉलम एच जो है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ए, बी और सी। बेसिकली ये मैंने लिखा कुछ टेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला कॉलम जब आप देखें, कॉलम नंबर ए पाकिस्तान मैंने इसमें लिखा था और इसके अंदर क्लियर वाज़ेह हो रहा है कि हमने पाकिस्तान लिखा हुआ है। कॉलम बी आप ज़रा चेक करें, बिल्कुल इसकी विड्थ भी इतनी है जितनी इसकी है। अब इसमें मैंने इंडिया लिखा था, वो भी क्लियर वाज़ेह हो रहा है। कॉलम सी में यूनिवर्सिटी। अब हमने जब कॉलम डी में लिखा था पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, अब देखें सिर्फ आपको पाकिस्तान इज़ नज़र आ रहा है, आगे वाली तमाम चीज़ें हाइड हो गई हैं। वो क्यों हाइड हो गई? क्योंकि जो इसकी कॉलम की जो विड्थ है वो कम है। अगर हम इसको शो कराना चाहते हैं तो हमें इसकी कॉलम की जो विड्थ है इसको बढ़ाना होगा, यानी कि इंक्रीज़ करना होगा। इसके आगे वाले कॉलम में मैंने लिखा था आई लव माई कंट्री। अब आप देखें इसकी जो कॉलम की विड्थ थी वो भी कम है, इसकी वजह से इसने आई लव माई लिखा हुआ उसके अंदर है लेकिन हाइड हो गया है, सामने नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कॉलम की जो विड्थ है वो कम है। इसके बाद हमने लिखा 1, इसके बाद लिखा 2 और इसके बाद लिखा ABC। अब फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, कॉलम की विड्थ को 1 सेकंड में एडजस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? मिसाल के तौर पर ये देखें, जो फर्स्ट कॉलम था A, इसमें मैंने लिखा है पाकिस्तान। अब देखें इसमें जो पाकिस्तान लिखने के बाद ये जो कॉलम की लाइन आ रही है इसमें थोड़ी सी स्पेस बची हुई है। मैं जस्ट ए के साथ जब ऊपर आऊँगा, देखें इसकी लाइन आ रही है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो वो देखें एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये जो कॉलम बी है इसके ऊपर आकर क्लिक करूँगा तो वो देखें वो अब उस टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट हो गया। कॉलम सी के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो देखें वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। कॉलम डी की लाइन पर आकर क्लिक करूँगा तो वो देखें वो ओवरऑल आपका एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से ई के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो भी एडजस्ट हो गया। एफ़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो देखें उसने टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। अब मैं जी के ऊपर आकर क्लिक करूँगा तो उसने टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। एच के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि उसने आपके टेक्स्ट के हिसाब से आपके कॉलम को एडजस्ट कर दिया, यानी कि उसकी विड्थ उस हिसाब से इसने बढ़ा दी या कम कर दी जितना आपका टेक्स्ट था। फ्रेंड्स, ये तो एक तरीका था कि आपने किसी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ किस तरीके से करना है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं इस सारे कॉलम को यहाँ पर आकर डिलीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं या किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है कि तमाम कॉलम की जो विड्थ है वो एक जैसी हो और डिफरेंट विड्थ हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये 3 कॉलम हैं, इसके अंदर आप लिखते हैं जी 1,
2 और 3, ये 3 आपने लिखा। यहाँ पर आकर पहले मैं इसको सेंट्रलाइज करता हूँ और इन तीनों को मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कॉलम था, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी, अगर मैं इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूं और इसके ऊपर डबल क्लिक करूं इसके किसी भी कॉर्नर के ऊपर कॉलम के, तो आप देखेंगे कि वो कॉलम के जो टेक्स्ट है उस विद के मुताबिक उसको एडजस्ट कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इनके कॉलम के विद डिफरेंट हों, तो उसके 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं इस कॉलम के विद पर आऊँगा, कॉलम ए, मैं इसको इतना रखना चाह रहा हूँ, इस वाले को इतना रखना चाह रहा हूँ, इस वाले को मैं इतना रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखें तीनों के जो कॉलम है उसकी विद में डिफरेंस है। मैं ज़रा कलर कर देता हूँ, कॉलम ए में आता हूँ इसको येलो, कॉलम बी में आता हूँ इसको मैं कर देता हूँ रेड, कॉलम सी में आऊँगा और इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। अब देखें जी, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमने पकड़ के इंक्रीज़ कर ली और ये पकड़ के हमने डिक्रीज़ कर ली। मतलब दोनों को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं जितना भी हम करना चाहें। फ्रेंड्स, एक तो तरीका ये था कि जस्ट कॉलम डी है, उसके साथ एक लाइन है, आप ऊपर देख रहे हैं, जो कि कॉलम की लाइन आ रही होती है हर, आप उसको पकड़ के इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझा सकूँ। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इन तमाम कॉलम्स का, यानी कि ये जो मैंने लिखे इन तमाम 1 2 3 कॉलम्स जो है, इनकी जो विद साइज़ है स्केल के मुताबिक मैं इसको एडजस्टमेंट कर सकूं। अब मिसाल के तौर पर मेरी रिक्वायरमेंट थी कि यार इन तीनों का साइज़ एक जैसा हो, इन तीनों का साइज़ अलग हो, इन तीनों का साइज़ अलग हो। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल सी के साथ डाटा एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे। अब फ्रेंड्स, ये पहले जो 3 कॉलम है ए, बी और सी, मैंने इनकी विद एडजस्ट करनी है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, और सेम विद होनी चाहिए इन तीनों की। ठीक है, अभी तो देखें इसकी विद ज़्यादा हो गई, इसकी विद हो गई कम और इसकी फिर ज़्यादा, मतलब इन तीनों कॉलम की विद डिफरेंट है। मुझे इन तीनों कॉलम की विद को एक तरह से एडजस्ट करना है। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और कॉलम विद के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं कॉलम विद के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मेरे से पूछ रहा है आप इस कॉलम की विद कितना रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी मुझे इन तीनों कॉलम की विद रखनी है 20, मैं यहाँ पे 20 करूँगा और ओके करूँगा। तो ये देखें जी, इन तीनों कॉलम की विद कितनी हो गई जी, 20 के ऊपर इंक्रीज़ हो गई, यानी कि विद तीनों की 20 हो गई। ठीक है, अब ये जब तक डाउन जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनकी विद जो है वो 20 एडजस्टमेंट होगी। मैं इन तीनों को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक कॉलम विद पे आऊँगा, 20 के बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी जस्ट 5। ओके, तो अब ये देखें इन तीनों कॉलम की विद हो गई 5। ठीक है, अब इस वाले कॉलम पे आते हैं, इन 3 कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, मैं इन 3 कॉलम्स पे आता हूँ डी, ई और एफ़ के ऊपर। मैं इसकी विद रख देता हूँ जी, कॉलम विद कितनी, इसकी मैंने रख देती है मिसाल के तौर पर 10। ये देखें इसकी विद में फ़र्क है, इसकी विद में फ़र्क है, और इन तीनों कॉलम को मैं सेलेक्ट करके कॉलम विद में आता हूँ और मैं इस पर रख देता हूँ मिसाल के तौर पर 8। इन तीनों की मैंने 8 रख ली। अब आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस कॉलम की विद में भी फ़र्क आ गया, इन तीनों की कॉलम में भी विद में फ़र्क है और इन तीनों कॉलम की विद में भी फ़र्क है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार दोबारा से आसान तरीके से समझाने की मज़ीद कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर आप किसी भी कॉलम की विद को बढ़ाना चाहते हैं, पहला तरीका इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। ठीक है, उसके बाद आप जिस भी कॉलम की विद को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं उस कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विद के ऊपर आएंगे और यहाँ पर मिसाल के तौर पर इसको आप 10 रखना चाह रहे थे, आपने इसको 10 रख लिया। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर आपका कोई टेक्स्ट था जो कि आप यहाँ पे लिख रहे थे ए, बी और सी। ठीक है, ये 3 आपने लिखे, इन तीनों में से इस कॉलम की और इस कॉलम की विद को आप एक जैसा रखना चाहते हैं और इसका डिफरेंस, मिसाल के तौर पर मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉलम विद पर आता हूँ, इन दोनों की विद में रख देता हूँ 10 मैंने रखा और इसके ऊपर कलर मैंने कर दिया ब्लू। ये दोनों कॉलम की जो विद हो गई 10 हो गई। अब इस कॉलम को मैं रखना चाहता हूँ 20 के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद येलो कर दिया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ कॉलम विद के ऊपर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कितनी 20 लिख के ओके कर दिया। अब फ्रेंड्स, ये वाला जो कॉलम है इसकी विद 10 है, इसकी 20 है, इसकी 10 है। इसी तरीके से मैं मज़ीद थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ।
अब आपने एक बार एडजस्ट कर दिया। अगर आपने जस्ट इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो देखें कॉलम की विड्थ के हिसाब से उसको, टेक्स्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने कॉलम की विड्थ को अपने मुताबिक किस तरीके से एडजस्ट करना है और सिंपल तरीके से किस तरीके से एडजस्ट करना है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप तमाम दोस्तों को समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।